हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी लेसन 2 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है ईदगाह। इस चैप्टर के पार्ट 1 का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा पार्ट से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है। टोटल 8 क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ईद के दिन भी अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। यानी कि ईद के दिन अमीना के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए ईद के दिन अमीना उदास थी। दूसरा क्वेश्चन है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों? चयन मतलब होता है चुनाव, चुनना। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चुनाव करता है, क्यों? इसका आंसर होगा, बचपन में अगर बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क की तरह सोचने लगता है। अभावग्रस्त मतलब क्या होता है? यानी अगर उसे किसी चीज़ की कमी महसूस हो किसी भी चीज़ की, तो उसको कहते हैं अभावग्रस्त। बचपन में अगर बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क की तरह, वयस्क मतलब बड़ों की तरह सोचने लगता है। हामिद ने सोचा, मिठाइयों से केवल जीभ में स्वाद आता है जो क्षण भर के लिए ही होता है। खिलौने भी मिट्टी के बने हैं जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएंगे, लेकिन चिमटा ना कभी टूटेगा ना कभी फूटेगा। दादी को रोटी सेकने के समय उंगलियां नहीं जलेगी। यही सब बातें सोचकर हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है। हामिद की दादी का नाम है अमीना। आप लोग पार्ट 1 का वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने में हेल्प मिले, समझने में ज़्यादा आसानी होगी। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? इसका आंसर होगा, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। 4था क्वेश्चन है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। इसका आंसर होगा, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में वयस्क की तरह विचार आए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? विचार आए, वयस्क की तरह विचार आए। सभी का दाम 2 पैसे है, सभी खिलौने भी नहीं होंगे। फिर मिट्टी के बने ये खिलौने अगर हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देखते ही वह सोचने लगता है, अगर चिमटा लेकर दादी के पास जाएगा तो दादी खुश हो जाएगी, उनकी उंगलियां अब कभी नहीं जलेगी। 5वां क्वेश्चन है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? इसका आंसर होगा, हामिद चिमटे को बंदूक, फकीरों के चिमटे, मंजीरे और खिलौनों को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग की बात कही है। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है? इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर होगा, ईदगाह कहानी हमें बहुत अच्छी लगती है। इसकी मुख्य विशेषता है, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। कहानी मुहावरों के द्वारा रोचक बनाई गई है। कहानी में मुहावरों का भी यूज किया गया है। अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं। चुनौतियाँ बच्चे को परिपक्व बनाती है। कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। जटिल मतलब होता है कठिन, तो कहानी में कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यही सारी बातें कहानी की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? तो इसका आंसर होगा, चिमटा देखकर अमीना के मन में पहले तो ये भाव जगा कि लड़का कितना बेसमझ है, ना कुछ खाया ना पिया और ना कोई खेलने का खिलौने लाया। यह चिमटा क्यों ले आया? लेकिन जब हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया, तो दादी के विचार बदल गए। फिर दादी सोचने लगी, हामिद में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है। विवेक मतलब होता है बुद्धि, सद्भाव मतलब होता है अच्छी भावना, अच्छे विचार। बच्चों को मिठाई खाते देख उसका मन अवश्य ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। हमने यहाँ तक 7 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी के आंसर इस अनुच्छेद में छिपे हुए हैं, तो इसी से हमें ढूंढ कर इसका आंसर देना है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले हम अनुच्छेद को पढ़ते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैराग्राफ। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर पर मस्क रखे। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? हमने अनुच्छेद को पढ़ लिया है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो इसका आंसर होगा, नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में एक दूसरे से गले मिल रहे थे। दूसरा क्वेश्चन है, दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे? दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, सिपाही जो बंदूक कंधे पर लिए, गुजरिया, राजा, वकील, काला चोंगा और सफ़ेद अचकन, यहाँ पे होगा अचकन, सफ़ेद अचकन पहने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे खिलौने किस चीज़ के बने थे? तो इसका आंसर होगा, वे खिलौने मिट्टी के बने थे। महमूद, मोहसिन और नूरे ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? तो महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिस्ती खरीदा, नूर ने वकील को खरीदा। अगला क्वेश्चन है, परिच्छेद में सिपाही, भिस्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, सिपाही, गुजरिया और राजा के बारे में क्या दिया गया है? खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, ठीक है। फिर भिस्ती के बारे में दिया गया है, कमर पर मस्क रखे हुए। तो वकील के बारे में दिया गया है, काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। तो इसी तरह हमें यहाँ पे राजा और साधु के हुलिये का वर्णन करना है। तो यहाँ पे राजा के हुलिये का वर्णन करके लिखा गया है, अनेक रंग के कपड़े पहने, सिर पर मुकुट धारण किए हुए, कमर में तलवार लटका हुआ। साधु के बारे में, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे, जनेऊ पहने, हाथ में कमंडल और ललाट पर चंदन की रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। तो यहाँ पे हमने कुछ विशेषण शब्दों को छांट कर लिखा है। नमाज, आपस, धावा, तरह तरह, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी, बंदूक, मशक, वकील, काला चोंगा, सफ़ेद अचकन, 2-2 पैसे, महंगे, छूट, चूर चूर और सारा रंग। तो ये सारे क्या है? विशेषण। नेक्स्ट है, वर्दी और पोथा के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी मतलब होता है मिलता जुलता शब्द। वर्दी का अर्थ होता है पोशाक, वर्दी और पोशाक, तो वर्दी का समानार्थक शब्द हो गया पोशाक। पोथा यानी कि किताब। अब पाठ से आगे का कुछ क्वेश्चन दिया गया है, महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा? कारण बताइए। इसका आंसर होगा, हमें हामिद का चरित्र अच्छा लगा क्योंकि हामिद बच्चा होते हुए भी वयस्क की तरह सोच विचार कर सामान खरीदता है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है? कैसे? इसका आंसर होगा हाँ, हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है क्योंकि बच्चे खिलौने और मिठाइयों की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो बच्चों के लिए सामान्य हैं। लेकिन हामिद सामान्य बच्चों की तरह खिलौने या मिठाइयाँ नहीं खरीदी बल्कि एक वयस्क की तरह सोच विचार कर अधिक उपयोगी चिमटा खरीदा। इसीलिए हामिद सामान्य बच्चों की छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है। तीसरा क्वेश्चन है, चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है, इस उक्ति की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर होगा, हामिद के पास दूसरे बच्चों के मुकाबले कम पैसे हैं। कम पैसे में सभी बच्चों से अच्छा सामान खरीदना उसके लिए चुनौती है। यह चुनौती हामिद को एक वयस्क की तरह सोचने पर मजबूर करता है, इसलिए वह खिलौने और मिठाइयों के बदले मजबूत और उपयोगी चिमटा खरीदता है। चौथा क्वेश्चन है, त्यौहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। त्यौहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं क्योंकि त्यौहार हमारे जीवन में उत्साह, आनंद और नई उमंग लेकर आता है। त्यौहार के बिना हमारा जीवन बेरस यानी कि फीका, जिसको हम नीरस भी बोल सकते हैं, बेरस यानी फीका हो जाएगा। व्याकरण है,
यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे व्याकरण हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कुछ मुहावरे दिए गए हैं जिसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है रंग जमाना, हामिद ने चिमटा खरीदकर सबों पर रंग जमा लिया। दूसरा है गदगद होना, चिमटा खरीदने का कारण सुनकर अमीना का हृदय गदगद हो गया। भेंट चढ़ना, हामिद के पिता हैजे की भेंट चढ़ गए। तो ये सारा सेंटेंस जो है आपको इस कहानी में भी मिल जाएगा। जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तो आपको ये सारे सेंटेंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है बाल बांका ना होना, जिसकी रक्षा ईश्वर करते हैं उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। पैरों में पड़ लगना, त्यौहार के दिन बच्चों के पैरों में पड़ लग जाते हैं। पड़ मतलब होता है पंख, पैरों में पड़ लगना यानी कि पैरों में पंख लगना। कुबेर का धन मिल जाना, बच्चों को थोड़े से पैसे मिल जाने पर बार बार गिनते हैं जैसे कुबेर का धन मिल गया हो। आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।